अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहे खुश रहें बात रहें अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नया खूबसूरत व्लॉग आप सबके लिए आ गया है जी। चलो जी व्लॉग ਨੂੰ जल्दी ना लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। ये देखिए जी बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। फजर की नमाज होके अभी खत्म हुई है तो यहाँ पर अभी दिन नहीं निकला है। सुबह का टाइम था, बच्ची को स्कूल में छुट्टियां हुई थी। आज हो गई हैं जी छुट्टियां खत्म। ये मेरे पिछले व्लॉग होंगे क्योंकि मैंने रिकॉर्ड करके रख लिए हुए थे। वॉइस ओवर नहीं करती थी, बेटी अपना टीवी देख दी सी। अगर मैं ऊपर बेडरूम 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੌਇਸ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, वो नीचे अकेली बोर होती थी, बड़ा ही हिसाब किताब मैंने देखना पैंदा सी। तो चले जी मेरे 3-4 व्लॉग रेडी थे तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 3-4 दिन का काम इकट्ठा करके रख लेती हूँ व्लॉग, और बाद में फिर एक दफ़ा ही सारे वॉइस ओवर करके रख लेती हूँ और फिर साथ-साथ मैं फिर अपलोड करती रहती हूँ। ये मेरे लिए आसान हो जाता है जब बेटी स्कूल गई होती है। तो यहाँ पर ये देखिए जी मॉर्निंग का टाइम था। मैंने कहा अब नीचे जाने से पहले सबसे पहले मैं ना इस दोनों रूमों को क्लीन कर लेती हूँ। जो ऊपर वाले 2 है ना वो अभी नहीं बने हैं तो वो क्लीन ही होते हैं, उनको इतना क्लीन करना नहीं पड़ता। तो ये वाले जो ने 2 नीचे वाले 2 रूम है ना ये अभी यूज़ में आते हैं ज़्यादा, तो फिर मैं इनको रोज़ ही क्लीन करती हूँ। जो ऊपर वाले 2 और हैं वो मैं नहीं करती हूँ, वो वीक बाद ही जाके वहाँ पर वैक्यूम करती हूँ। लेकिन जाती-आती रोज़ ही ज़रूरत सूरत बकरा लगा के ना रख आती हूँ और फिर विंडो वगैरह खोल देती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी उसका भी इंशाल्लाह आपको होम टूर आएगा बहुत जल्द। अभी कुछ चीज़ें पेंडिंग में है तो जब वो कंप्लीट हो जाएँगी ना फिर आपको दे दूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये देखें जी ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा था। हस्बैंड कहते हैं मुझे आज फ्रेंच टोस्ट ही खाने हैं। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बना देनी हाँ। और बेटी कहती है मैंने बॉइल्ड एग खाना है, ਉਹਨੂੰ ਵੀ मेरे तरह आदत ही पै गई है ਹੁਣ बॉइल्ड एग खाने की। उसको भी बड़ा ही शौक है मेरे तरह, उसको भी कोई वो ऑमलेट और फ्राई एग कोई ऐसा खाने का शौक नहीं है। मुझे तो बॉइल्ड एग साथ में टोस्ट और चाय बस ये सुबह पसंद है। ना मुझे कोई और पसंद है इतने ज़्यादा ब्रेकफास्ट। पहले मैं सीरियल खाती थी, ऐसा सीरियल तो दिल भरिया सीरियल ही नहीं हुन खान ਨੂੰ दिल करदा मेरा। और अच्छा जी आज के टॉपिक से आपको पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक है जी अपनी बेटियों की शादी अगर आपने यूके, पाकिस्तान से किसी भी बाहर मुल्क में अमेरिका, कनाडा कहीं भी करनी है तो सबसे पहले आपने अपनी बेटी की शादी करने से पहले ये देखना है कि वो लड़का क्या करता है, क्या काम करता है, क्या वो जॉब करता है, कैसा है, कोई ऐब तो नहीं है उसमें, कोई ड्रग्स तो नहीं वो पीता है। आप अपनी बेटियों की शादियाँ कर तो देते हैं यूके में लेकिन या बाहर मुल्कों में, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती, सबकी लुक एक नहीं चलती। बेटियाँ आपको पता है कितनी अनमोल और कितनी नाज़ुक होती हैं, शीशे की तरह उनका दिल होता है, वो ऐसा टूटता है ना आके। मैंने इतनी-इतनी कहानियाँ यहाँ पर देखी हैं ना, मेरे खुद के जानने वाले जिनसे इतनी अच्छी सलाम दुआ और उनके साथ ये हैपन हुए हैं और कसम से दिल डर जाता है। और बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबकी बेटियों पर अपना करम करे। और यूके में, पाकिस्तान में हम लोग बैठ के यही कहते हैं कि हमारी बेटी या बेटा बाहर चला जाएगा। और अच्छा अगर बेटियाँ यहाँ पर आती हैं ना तो कुछ ये नहीं है कि लड़के यहाँ के खराब हैं या लड़कियाँ ही खराब हैं। कुछ लड़कियाँ पाकिस्तान से आके जो यहाँ पर काम करती हैं ना, कि आपकी सोच है वो ऐसे-ऐसे धोखे करती हैं ना। और मैं ये सोचती हूँ कि क्या यूके में ये सारे हैपन होते हैं कि बाहर और मुल्कों में भी होते हैं? कि ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ यूके ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਖੋਲਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ है। लड़की ने आज ये कर दिया, लड़के ने आज ये कर दिया, किसी ने खुदकुशी कर दी, किसी ने मार कर ये कर लिया, इंडेफिनेट के लिए, नेशनैलिटी के लिए उसने ये किया। ये सब कुछ हकीकत है और यहाँ पर यूके में ये सब कुछ हो रहा है। और अच्छा यूके में हम लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान में अगर किसी की शादी यहाँ पर लड़की की हो गई है, स्पेशली आज बात लड़की की हो रही है, तो बेटी की शादी अगर करते हैं तो हमारा खानदान में बड़ा कोई नाम हो जाता है कि हमारी बेटी गई हुई है जी यूके में या अमेरिका में या कनाडा में, तो बस जी हमारा खानदान में बड़ा है, हमारी बेटी बाहर रहती है। आपको ये भी नहीं पता कि जिस लड़के के साथ आपने शादी किया वो लड़का ठीक है, ड्रग्स तो नहीं पीता है, कोई और नशा तो नहीं करता है। यहाँ पर अमीर माँ बाप के बिगड़ी औलाद बहुत ज्यादा गलत काम करती है। ड्रग्स तो आम है। अच्छा उनके लिए ड्रग्स पीना ऐसा है कि जैसा एक बिल्कुल एक छोटी-सी जैसे हॉबी नहीं होती है कि हमारा ये एक शौक है जो हम पीते हैं। तो आप सोचिए कि वो ड्रग्स पीते हैं तो वो जो लेके लड़की आए होते हैं तो उन पर कितना ज़ुल्म करते होंगे। तो आपको पता है जब नशा कर लो तो आपका तो बिल्कुल ही होश उड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फिर उन लड़कियों पर ज़ुल्म होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले आदमियों ने लड़कियाँ छोड़ी होती हैं और डिवोर्स हुई होती है और उनके बच्चे होते हैं, फिर शादियाँ करके पाकिस्तान से किसी गरीब लड़की ਨੂੰ बुला के ले आंदे कि साडा हुन देखभाल करेगी। ये भी यहाँ पर यूके में बहुत ज़्यादा है। और अच्छा यहाँ पर अमीर से अमीर लड़कियाँ भी आके यहाँ यूके में मैंने रुलते हुए देखी हैं।
अमीर से अमीर घरों में आई हुई, क्या कि सिर्फ चलो बाहर के मुल्कों में चली जाएंगी और अपनी जिंदगी बहुत अच्छी और गुजार लेंगी, उनको मैंने यहाँ पर रुलते रोते घिसते हुए देखा है। और जो गरीब आती हैं, कोई अगर गरीब भी आ जाती है तो उनको मैंने यहाँ पर राज भी करते हुए देखा है। तो बस जी, किस्मत का हाल तो कोई भी नहीं जानता। आपको पता है, बेटियों की किस्मत किसी ने नहीं देखी है। बेटियों की किस्मत से ही कहते हैं ना, बस डर लगता है। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों पर अपना खास करम करे। और अच्छा, यहाँ पर अभी बात खत्म नहीं हुई, तो हूँ तुसी कहोगे बाजी रोज ही कहानियां दसन आई जांदे हो। सच में बता रही होती हूँ कि आपको अवेयरनेस ही दे रही होती हूँ, आपको अवेयर ही कर रही होती हूँ। यहाँ पर प्लीज प्लीज, यूके में अगर आपने बेटियों की शादियां करनी है तो आपने जान के करनी है। ऐसे ही किसी को अपनी बेटी नहीं दे देनी है। वो किसी ने रिश्ता कराया सी, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो आगे चौड़ा कोई जानने वाला सी, जी जी वो उसका कोई जाने वाला था, कोई ऐसा धोखा नहीं होता। बिल्कुल भी बिलीव ना करें, बेटियों के मामलात में बिल्कुल बिलीव ना करें। किसी को एक दफा इनकार कर देंगे ना, दूसरी बारी थानू कोई कह नहीं लगा। खानदानी रिश्ते अब यहाँ पर होते ही नहीं है, सच्ची जिरी गल है। यहाँ पर अब कोई खानदानी रिश्ते नहीं करते, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आई है ना, वो पाकिस्तान से खानदान ना रिश्ता करना ही नहीं चाहती है। तो अपने बच्चों पर वो ही ना जबरदस्ती भी ना करो। पहले दौर च ऐसी जबरदस्ती करके चाचे का बेटा लैन दिया ते फुफो की बेटी लैन दी, अब ऐसा दौर यहाँ पर चलता ही नहीं है। यहाँ पर बच्चे खुद इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, वो खुद अपना हर एक काम अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो ये करते नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने देखा कि अब माँ बाप भी इतना फोर्स नहीं करते हैं, अब दौर बदल गया है। और अच्छा, कुछ अभी हैं जो खानदान में शादी करना चाहते हैं, फूफो की बेटी ले आए, चाचू की बेटी ले आए, फूफो का बेटा ले आए, खाला का बेटा ले आए। कुछ हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं लेके आते। कुछ अच्छे खानदान भी हैं जिनकी बेटियां यहाँ पर आकर पाकिस्तान से लेके आती हैं, राज कर रही होती हैं। तो वही बात है, किस्मत का हाल तो को अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ताला ने ही किस्मत लिखी है। और कुछ लड़कियां यहाँ पर आके देखी, अभी कल ही मैं एक न्यूज में पढ़ रही थी कि एक लड़की पाकिस्तान से आई है, उसका प्लान यही था कि मैंने इसके साथ शादी तो कर ली है, लेकिन मैंने इस आदमी के साथ रहना नहीं है। उसने क्या कहानी बनाई, उसने कहानी ये बनाई कि 6 महीने के बाद के मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, मुझे बहुत मारा है, मुझे मारने की कोशिश की है और मेरी जान लेने की कोशिश की है। पुलिस को बुलाया और वो पुलिस उसको ले गई और उसके बाद उसको फिर उसके साथ रहने ही नहीं दिया। तो कुछ ये भी करती हैं आकर कि यहाँ पर रहना नहीं चाहती हैं उस आदमी के साथ और नेशनैलिटी के लिए ये काम करती हैं। बस कुछ कहते हैं ना, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी कहानियाँ डिफरेंट हैं, हर कोई डिफरेंट है। कोई लड़के आके यहाँ पर खराब हो जाते हैं, कुछ लड़कियाँ यहाँ पर उन लड़कों के साथ रहना नहीं चाहती हैं और उनके खुद के कोई अफेयर चल रहे होते हैं। तो बस ये ऐसे कहानी एहो जी है। बाहर के मुल्कों की दूर से कहानी और नज़र आती है, जब आप जहाँ पर जाकर रहते हैं ना, तो फिर आपको और नज़र आ रहा होता है। तो सब पर अपना अल्लाह ख़ास करम करे। और ये डर लगा ही रहता है, इतनी स्टोरियाँ सुनने को मिलती हैं, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। और अब तो डर ही लगता है कि अल्लाह ताला सबकी बेटियां सांझी हैं, सब पर अपना करम करे। कुछ इतनी होती हैं जो आके इतना राज कर रही होती हैं और इतना खुश होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो आकर अपना आप दिखाती हैं और ससुराल वालों का जीना हराम किया होता है उन्होंने, ससुराल वालों को घर से बाहर निकाल देती हैं। हर एक जैसा नहीं है यहाँ पर। और अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी होता है कि अगर आपने पहले दौर की बात बताती हूँ, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, अब तो वो वाला हिसाब नहीं रहा है कि आपने फ़ोन कॉल पे ही निकाह कर लिया, वीडियो कॉल पे ही, और देखने में कुछ था और जब वह यहाँ पर कोई लड़की आती है तो वो ओह निकलता कुछ है। तो अब तो वो वाला दौर रहा ही नहीं है, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा इंसान में वो आ चुकी है समझ के, इंसान बहुत ज़्यादा सोच समझ के ही अपनी बेटियों की शादी करता है। यूके में क्या, कि पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि अब सबसे पहले देखा जाता है कि बेटी जिस घर में जा रही है वो लड़का ठीक है, उसका कारोबार ठीक है, अच्छी जॉब करता है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब लड़कियों की यही डिमांड है। लड़कियां भी पढ़ गई हैं और लड़के भी पढ़ रहे हैं, अब वो वाला दौर नहीं रहा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी उस सोच के मालिक हैं और अभी भी उन कामों पर पूरा अमल करते हैं। कि कुछ ऐसे हैं ने जिन्हों ने सारियां कहानियां बनाइया हुई ने। यहाँ पर जी जो लड़कियां यहाँ पर आती हैं खानदान से जो आती हैं ना, उनके कई ससुराल अच्छे नहीं निकलते हैं। कहते हैं हमारी सास हम पर बड़ा जुल्म करती है, ऐसे रोब जमाती है कि तू इंग्लैंड च ते आ गई है ना, शुक्र कर तेनू बाहर तेनू असी बुला लेता है, शुक्र कर तेनू असी बाहर बुला लेता है। उसको ये ताना दिन रात सुनने को मिलता है। तो फिर वो यही सोचती है या अपने माँ बाप को यही कहती होगी कि आपने हमें मुझे क्यों यहाँ पर भेजा।
آپ کا خاندان تھا، چاہے وہ ماں ماں کا خاندان ہو چاہے باپ کا خاندان ہو، لیکن یہاں پر پھر کچھ ایسی یہ بھی ہیں کہ وہ سننے کو آتا ہے کہ وہ لڑکیاں ہر ٹائم ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو ذہنی مریض بنایا جاتا ہے کہ شکر تا تینوں باہر بلا لیتا، تو تے اس قابل نہیں سی تینوں کوئی تینوں تیرے نال شادی کردا، ساڈے بیٹے نے تیرے نال شادی کر لیتی، اسی تیرے بیٹے اپنی بیٹے دی شادی تیرے نال کیتی۔ تو یہ والی جو سوچ ہے نا ابھی تک ہے قائم، کئی گھروں میں ابھی تک بھی ہے لیکن کئی گھروں میں نہیں ہے، کافی زیادہ جنریشن پڑھ لکھ گئی ہے تو وہ اس چیز کو سوچ سمجھ کے ہر کام کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، میں کیا ضرور اس ٹاپک تے گل کرنا، ہن تسی کہنا باجی تسی روز ہی ایک کہانی لے کے آئی ہوندے ہو، سانوں دس رہے ہوندے ہو، تانوں دس رہی ہونی ہاں کہ ضرور ضرور کرو، کیونکہ اسی تے اپنی زندگی ایتھے دیکھی ہے، گزاری ہے، لوگاں نو دیکھیا ہے، یہاں پر بہت بہت برے حالات ہیں، ابھی تو ایک بتائیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں، یہی بتا رہے ہوتے ہیں پاکستان والے اگر کہ کوئی بھی یہ ولاگ دیکھ رہا ہو تو سوچ سمجھ کے اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں کریں، بیٹوں بھی کی کریں، کیونکہ بیٹے بھی ساری زندگی پھر روندے نے جے ایتھے دی کڑی دے نال کسی نال شادی کر لو، کوئی ایتھے دیاں کڑیاں بھی نہیں ٹھیک ہوندیاں جہدے تے پھر بیٹے بھی ساری عمر روندے نے، پھر وہ کہندے نے اسی کیوں شادی کر لیا، ان کے پاس آپشن ہوتا ہے، بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کیسے برداشت کریں گے کہ اگر ہم چھوڑ جائیں، تو بس جی اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم تو کریں۔ یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے پورے کار دا کام بھی کر لیا اور بیٹی کہتی جی آج میں نے آپ کا پورا یہ وینٹی جو ہے نا آرگنائز کرنا ہے، اس کو ڈیپ کلین کرنا ہے، میں کہا چل تو میرے حصے دا کام کر لا، میں نے کپڑے آئرن کیے، سارے سارے وارڈروبس میں رکھے اور سارے اور کام کیے۔ تو چلو جی ایرے نال ہی ولاگ نو ختم کر دیں، اپنا خیال رکھنا، دعاواں وچ یاد رکھنا، ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا۔